बच्चों के जाते ही प्रियंका अपना चुड़ैल का रूप ले ले। प्रियंका एक और लड़के को मारकर खा रही होती है। रामू, देख तो सही, कितनी देर हो गई है। चारों तरफ सन्नाटा है। ये रास्ता कुछ अजीब सा लग रहा है आज। हाँ अम्मा, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो पेड़ के पास कुछ हिलता सा दिखा अभी। हे भगवान, चलो बेटा, जल्दी कदम बढ़ाओ। लगता है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। अम्मा, पीछे मत देखना। मुझे कसम से किसी के सांस लेने की आवाज आई। सन्नाटे को चीरती एक सरसराहट की आवाज जैसे ही उनके कानों में पड़ी, दोनों के कदम वहीं जम गए। हवा में अजीब सी ठंडक घुल गई थी, मानो किसी अनजानी परछाई ने उन्हें छू लिया हो। पत्तों के बीच कुछ सरका। एक पल को सब थम सा गया। आंखें अंधेरे में कुछ टटोलने लगीं और तभी झाड़ी के भीतर से किसी के धीमे घसीटते कदमों की आहट आई, जैसे कोई बहुत पास आ चुका हो, पर अब भी दिख नहीं रहा था। अब वह डरते कदमों से आगे बढ़ते हैं। अम्मा, पीछे मत देखना। मुझे कदमों की आहट सुनकर रामू और उसकी माँ एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन चुड़ैल भी उसकी महक का पीछा करते करते उनके घर तक पहुंच जाती है। आज तो इंसानी मांस खूब पेट भर के खाया। काम कर रही है, चल भाग, नहीं तो तुझे सूरज के ढलते ही जैसे ही सांझ की परछाइयां गांव पर उतरतीं, वह पिचासनी चुपके से आ जाती। हवा में सन्नाटा घुल जाता और हर चौखट कांप उठती। गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर अब भी तुमने मेरी बात नहीं मानी तो उस चुड़ैल से इस गांव को कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। बाबा जी, हम सब आपकी शरण में आए हैं। अब तो आप ही हमें उस भयानक चुड़ैल से बचा सकते हैं।
ऐ पिशाचिनी, अगर तूने इस गांव की सरहद पर दोबारा कदम रखा तो अग्नि तुझे ऐसे निगलेगी कि तेरी हड्डियां भी राख में बदल जाएंगी। ये मेरा श्राप है और श्राप कभी खाली नहीं जाता।